तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज की जो वीडियो है, ये हम लोग करने वाले हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर। प्योर टाइम फ्रेम एनालिसिस, टाइम फ्रेम एनालाइज कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम देखते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी ओवरऑल वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो रहेगी, पर नॉलेजेबल रहेगी। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफ़ी लोगों की जो मेजर गलतियाँ आती है वो यहीं पे आती है। ठीक है, टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर। तो ये टाइम फ्रेम आप समझना कि टाइम फ्रेम एनालाइज कैसे किया जाता है, इसके ऊपर ही है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, पर ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल पे है ये। ठीक है, और डेप्थ में है, और डेप्थ में समझेंगे। तो इसको इत्मीनान पूर्वक समझिए और देखिए। देखिए, टाइम फ्रेम एनालिसिस कहने का क्या तात्पर्य है, यानी जो भी आप मार्केट देख रहे हो, ठीक है, आप जैसे ये बिटकॉइन की चार्ट, मैंने यहाँ पे बिटकॉइन ट्राई कर रहा था, ठीक है, तो बिटकॉइन के यहाँ पे चार्ट खोल रखा हूँ मैं। अब 1 मिनट में अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को जब जूम आउट करके आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़ा सा न्यूज़ काइंड ऑफ कैंडल आ रखा है और मार्केट इसके ऊपर ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर यही हम लोग 2 मिनट में करते हैं, सेम फिगर है, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यही अगर हम लोग 5 मिनट में कर देते हैं तो भी सेम फिगर है, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यही अगर 10 मिनट या 15 मिनट या सीधे 30 मिनट में करके देखते हैं, तब देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक न्यूज़ कैंडल है, यहाँ पे भी एक न्यूज़ कैंडल है। अब इसको हम लोग 1 घंटे पे करते हैं। अब और बिग डिफरेंस, यहाँ पे भी एक बड़ा सा न्यूज़ कैंडल है, यहाँ पे भी एक न्यूज़ कैंडल है, यहाँ पे भी न्यूज़ कैंडल है। दिख रहा है? अब और बड़े टाइम फ्रेम पे करिए, 4 घंटे पे, जहाँ तक दिया है वहां तक जाएंगे। अब आप देख लो मार्केट, बड़ी न्यूज़ कैंडल, बड़ी न्यूज़ कैंडल, बड़ी न्यूज़ कैंडल, बड़ी न्यूज़ कैंडल, बड़ी बड़ी। दिख रहा है? पूरा पास्ट में भी सेम। अब जो लास्ट टाइम फ्रेम है 1 दिन का, उस पे जाते हैं। अब 1 दिन में आपको क्या दिख रहा है? 1 दिन में एक न्यूज़ कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हर टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हो कि हर टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंड भी दूसरे तरह से दिखा रहा है। अगर 1 दिन के मार्केट पे हमने देखा तो मार्केट कंटिन्यूअसली अप 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 जाए जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 1 मिनट के, अगर हम लोग क्या कहते हैं 10 मिनट के जब मार्केट पे देखे थे तो मार्केट क्या कर रहा था? मार्केट ऊपर तो जा रहा था पर एक न्यूज़ कैंडल को फिल अप करने के लिए डाउन आ रहा है। दिख रहा है? डाउन आ रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग 1 मिनट में कर देते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि मार्केट इतना बड़ा सा न्यूज़ कैंडल दिया है, लास्ट में कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं है और अभी अप जा रहा है। दिख रहा है? अप जाने के लिए दिखा रहा है। तो मतलब हर टाइम फ्रेम पे मार्केट अलग अलग कैंडल बना रहा है, अलग अलग मोमेंटम दे रहा है, अलग अलग मूवमेंट दे रहा है। तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मेरे को एक्चुअली में ट्रेड करना किधर है। ऐसे तो मैं समझ ही में नहीं आएगा कि किधर ट्रेड करें, कौन से टाइम फ्रेम पे करें। क्योंकि काफ़ी लोग का दिक्कत होता है कि टाइम फ्रेम सिलेक्शन ही नहीं आती है उन्हें। और वो मुझसे पूछते हैं कि भैया 1 मिनट का टाइम बेहतर है, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का? देखिए, एक चीज़ हम बताते हैं। बाइनरी जो मार्केट इंट्रोड्यूस किया गया था, वो बस इंट्रोड्यूस ही इस वजह से किया गया था ताकि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आप लोगों का पैसा जल्द से जल्द खींचा जा सके। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखिए, काफ़ी लोग जो बाइनरी में आते हैं, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि 1 मिनट में पैसा डबल हो जाता है ना? यही सोचते हैं ना काफ़ी जने कि भैया 1 मिनट करूंगा ट्रेड, 1 मिनट में मेरा पैसा क्या होगा? डबल हो जाएगा। पर क्या एक्चुअली में 1 मिनट में पैसा डबल होता है? नहीं। क्या वो पैसा डूब नहीं जाता है? डूब जाता है। ठीक है, तो कहना गलत होगा कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो ट्रेडेबल है नहीं। देखिए, अब ये डिबेटेबल है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडेबल है। अगर मैं आपको आंसर दूं तो हाँ है ट्रेडेबल, पर बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि आपको भी पता है कि 1 मिनट में एरर कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछा जाए क्या 2 मिनट का मार्केट ठीक है, तो हाँ, 1 मिनट से तो 2 मिनट का मार्केट बेहतर है, क्योंकि अगर एक एरर कैंडल आएगा तो एक मेरे पास पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल जाएगी। अच्छा, क्या 3 मिनट का मार्केट बेहतर है? हाँ, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा 3 मिनट का मार्केट अच्छा होगा कि अगर मान लीजिए एक बार एरर आया, एक बार और एरर आया, तो हो सकता है कि अगली बार एरर ना आए, तो बेहतर तो है। क्या 10 मिनट का मार्केट 1 मिनट से बेहतर है? एनी डे 10 मिनट का जो मार्केट होगा वो 1 मिनट से बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास 1 मिनट में एक सिंगल कैंडल का स्टॉक है, 10 मिनट में आपको 10 कैंडल का स्टॉक है आपके पास। ये फायदा है। और ये सिर्फ फायदा क्यों है? क्योंकि आपके पास कौन सा कैंडल है भाई? कौन सा है? 10 मिनट का, यानी 10 मिनट में आपको 1 मिनट की 10 कैंडल बराबर वॉल्यूम देखने को मिल सकती है। तो आपको मेरे बात से कुछ बात समझ में आ रहा है? कुछ बात क्लियर हो रहा है? क्लियर ये होना चाहिए कि
जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना श्योर और उतना सेफ ट्रेड, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना जल्दी ट्रेड और उतना गलती होने का चांसेस, यानी उतना गलत होने का चांस। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अच्छा टाइम फ्रेम, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना खराब टाइम फ्रेम। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप वो बंदे हो जो साइड बाय साइड फॉरेक्स भी करोगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे आने वाले वीडियोस में फॉरेक्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है? तो पहली बात तो याद रखिए कि फॉरेक्स बहुत ही ज़रूरी है और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बाइनरी के अंदर सस्टेन करने के लिए, आपकी एरर्स को सॉल्व करने में फॉरेक्स बहुत मदद करेगा, क्योंकि जो बाइनरी मार्केट निकल के आई है ये कहीं ना कहीं फॉरेक्स मार्केट से ही बाइनरी मार्केट निकल के आई है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट से ही मेरा बाइनरी मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक काम करें। कोई भी टाइम फ्रेम अच्छा बुरा नहीं होता है, डिपेंड अपॉन कि आप किस टाइम फ्रेम को टाइम दियो। ठीक है, अब कोई बंदा है जो सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम को टाइम दे रखा है और उस पर उसका एक्यूरेसी बहुत हाई है, वो जैसे ही 2 मिनट में जाता है सेफ ट्रेड लेने के चक्कर में वो लॉस पे लॉस पे लॉस किया जाता है, तब तो एनी डे उसके लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है। क्लियर है? अगर कोई बंदा है जिसको 2 मिनट पे प्रैक्टिस है, अब उसको आप 1 मिनट पे भेज दो, वो वहां पे मात खा जाएगा। अब अगर कोई बंदा है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा खेलता है, उसको 1 मिनट 2 मिनट पे भेज दो, वहां पे गड़बड़ा जाएगा। लग रही है बात समझ में? मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे अगर आपकी जितना रियाज, जितना प्रैक्टिस, जितना ट्रेड आपने ले रखा है, वो मायने रखता है। अच्छा, अब कई लोग आएंगे उठ के बोलेंगे कि भैया 5 सेकंड का भी तो मार्केट होता है, उस पर आपने क्यों नहीं बताया कि भैया यहाँ पे तो 5 है, 10 है, 15 है, 30 है। देखिए भाई साहब, ये जो 5, 10, 15, 30 मार्केट आप देख रहे हो, ये बस अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने के लिए दिया रखा है। ये इसलिए नहीं दे रखा कि आप 5 सेकंड का जाओ बाबू ट्रेड लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप देखोगे तो रियल मार्केट के एक पेयर पे हम लोग आते हैं। कोई एक रियल मार्केट चूज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है? आइए, सबसे ऊपर यूरो जीपीवाई है, इसको चूज कर लेते हैं। अब यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप लगाते हो साहब ट्रेड, यहाँ से ट्रेड लगाते हो। ठीक है, अब ट्रेड में आपको क्या है, कभी आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकंड में ट्रेड लगाने का ऑप्शन दे रहा है? रियल मार्केट में नहीं देगा, कभी नहीं दे सकता है। वो कितना कितना ऑप्शन दे रहा है देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से दे रहा है। दिख रहा है क्या? यहाँ पे 1 सेकंड का ट्रेड लगाने का ऑप्शन है, लेकिन वही ओटीसी पे आ जाओ, कोई भी ओटीसी का पेयर ऊपर ही रहता है, उठा लो। अब देखो यहाँ से तुम, यहाँ पे एक ऑप्शन और दे देता है जिसको हम लोग कहते हैं स्विच टाइमिंग का ऑप्शन। ठीक है, स्विच टाइम किए, अब देखो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। अब बताओ ये क्या है? इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि ओटीसी मार्केट एक स्कैम होता है, क्योंकि ओटीसी आपको अलाउ कर रहा है कि बाबू साहब जितने मार्केट में आप टाइम फ्रेम देख रहे हो उतने मार्केट में ट्रेड करो, पर रियल मार्केट आपको अलाउ नहीं कर रहा है। भले वो आपको एनालाइज करने के लिए दे देगा। देखो, यहाँ पे एक ओटीसी खोलते हैं, एक साइड बाय साइड रियल खोल के देते हैं। ये देखो, ये आपको एनालाइज करने के लिए इसके 5 सेकंड पे आप जा सकते हो। देखो, 5 सेकंड पे जा सकते हो, लेकिन ये आपको ट्रेड करना कभी अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रियल मार्केट 1 मिनट से पहले रिटेल को अलाउ ही नहीं कर सकता है ट्रेड करने के लिए, वो गैम्बलिंग आ जाएगा, फिर मार्केट ही ध्वस्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन चूंकि जो 5 सेकंड का मार्केट है वो ओटीसी है, और ओटीसी तो ब्रोकर का होता है, तो वो बड़े मजे से कहता है कि अरे आओ साहब, 5 सेकंड के मार्केट को आप 5 सेकंड में ट्रेड करो, धड़ाधड़ ट्रेड लगा लो विन कर जाओ। समझ रहे हो? ये आपको ट्रैप होता है। तो कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में तो पहली बात फंस के रहना है नहीं। ठीक है, ये चीज, इतना चीज समझ में आ गया? तो कहने का मतलब कुल सारांश समझ में आया कि जिसका जिस पे प्रैक्टिस वो उसके लिए बेस्ट टाइम होता है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 निकल के आता है कि मान लीजिए कि आपने 5 मिनट के मार्केट में बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, और बाइनरी के हिसाब से 5 मिनट का जो मार्केट होता है वो मोस्ट सेफेस्ट मार्केट होता है, मोस्ट सेफेस्ट मार्केट। ठीक है, तो 5 मिनट के, अब किसी दिन आपका खराब है, आपका लक खराब है, मार्केट खराब है, मार्केट में न्यूज है या मार्केट बदतर हो रखा है, मार्केट बर्बाद है, उस दिन अगर आप 5 मिनट में भी ट्रेड करिएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। जो फैक्ट बात है, अगर आप 5 मिनट में भी ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आप लॉस कर जाओगे। अब आपको क्या लगेगा, यार 5 मिनट का भी मार्केट सेफ नहीं है, 5 मिनट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 5 मिनट भी सेफ नहीं लग रहा है, अब क्या 10 मिनट पे ट्रेड करूं मैं? नहीं। प्लीज समझिए, आप एक ट्रेडर हो, ठीक है? एक चीज समझिएगा, आपका घर एक ही होता है। अगर आप बाहर जाते हो, मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, तो होटल में ठहरोगे, होटल आपके पास ऑप्शन है, होटल का कितना भी ऑप्शन आपके पास रहता है, आप जो मन करे वो होटल चूज कर सकते हो सेम प्राइस रेंज में, है कि नहीं? मान लो आपका बजट 10,000 रुपए का है, तो 10,000 में आप कोई भी होटल चूज कर सकते हो, अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है, वहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन क्या आप अपने घर में ऑप्शन चूज कर सकते हो कि ये घर है, ये घर है? हाँ, अगर आप बहुत अरबपति खरबपति हो तब तो आपके पास 10-20 घर आराम से होगा।
तब आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि हाँ जी, आज मंडे को मैं इस घर में रहूँगा, ट्यूसडे को इस घर में रहूँगा, वेडनेसडे को इस घर में रहूँगा, ठीक है? पर आम आदमी हैं हम लोग, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो घर हम लोग बदल नहीं सकते। सेम, अगर आप 5 मिनट आपका जो है वो घर है, ये कभी मत सोचिएगा कि आप 5 मिनट को आप चेंज करके 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में ले जाओ या 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में ले आओ। फिर जो वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में लेके जा रहे हो, साहब, वो जो है आपका होटल हो गया, ठीक है? और होटल पसंद भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और होटल होटल ही रहता है, वो कभी आपका घर नहीं हो सकता है। बात समझना बस, पॉइंट मैंने बताया, आई होप आपको समझ में आया हो। तो जिस दिन आपका दिन अच्छा नहीं है साहब, तो उस दिन आप 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम में लॉस कर जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है? आपका डे का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन आपको एक दिन पे अपना पूरा वो जज नहीं कर लेना है ट्रेडिंग जर्नी। आपने इतने महीने, इतने साल उसी 5 मिनट में प्रॉफिटेबल रहे हो, तो प्लीज एक दिन के ऊपर जज मत करिएगा। एक दिन को लॉस समझ के प्लीज नीचे के टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड मत करने लग जाइएगा, कभी नहीं करना। ये आपका सबसे बड़ा मूर्खता, सबसे बड़ी गलती होगी। इस चीज को अपने जहन में बैठा लीजिएगा, उतना अच्छा रहेगा। वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी मेरे भाई, ठीक है? तो कभी मत करिएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिस टाइम फ्रेम पे आपने प्रैक्टिस कर रखा है, आपको उसी टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना है। लेकिन कोशिश ये करना है कि थोड़ा सेफ टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग रियाज करते चले, मतलब प्रैक्टिस करते चलिए। छोट जैसे मान लीजिए आप 1 मिनट में बहुत प्रैक्टिस किए, बहुत प्रैक्टिस किए, 1 मिनट में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अब आप 2 मिनट में थोड़ा थोड़ा करके ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो। उसी को जब 2 मिनट में आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपके पास और आप देखना क्या क्या 1 मिनट में एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है कि 2 मिनट में ज्यादा आ रही है। जब आप पहले दिन करोगे ना, तो आपका 2 मिनट में बहुत ट्रेड लॉस होगा, वेरी ऑनेस्ट। 2 मिनट में बहुत ट्रेड लॉस होगा, आप उसी दिन हार मान जाओगे। अधिकांश लोग एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर हार मान जाते हैं हाइयर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि पहला पॉइंट, उन लोग का ट्रेड तुरंत लॉस होने लग जाता है, जो विनिंग ट्रेड था वो भी लॉस होने लग जाता है। पॉइंट नंबर 2, उनको वेट 1 मिनट और करना पड़ जाता है या 2 मिनट और करना पड़ जाता है, ठीक है? तो पेशेंस भी खत्म हो जाता है, प्लस ट्रेड भी लॉस हो जाता है। तो इंसान फ्रस्ट्रेशन में वो हायर टाइम फ्रेम पे कभी जाता नहीं है। और मार्केट इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है कि मुझे कैसे लोगों को रिझाना है, किस तरह से लोगों को मैं फंसाऊंगी कि मार्केट मेरे अंदर लोग ये मेरे अंदर फंसेंगे और मैं पैसा बनाऊंगा, ठीक है? इस चीज़ को जान जाइए। ये जो मार्केट आपको इतनी खूबसूरती से यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ट्रेंड देती है, साहब, यही ट्रेंड के अंदर कई लोग हैं जो अपने घर बार सबको लॉस भी करके बैठे हुए हैं, ठीक है? कई लोग अपने घर बार को भी डुबा के बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, टाइम फ्रेम का गेम समझ गए। करना क्या है, हमेशा जिस टाइम फ्रेम पे आप तत्काल ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, पर साइड बाय साइड थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम का आदत डालते चलो। हाइयर टाइम फ्रेम का आदत डालने का दो फायदा, एक और फायदा होता है। फायदा नंबर 2 क्या है, कि आप फॉरेक्स के लिए भी एलिजिबल हो, आप क्रिप्टो के लिए भी एलिजिबल हो, आप इंडियन स्टॉक के लिए भी एलिजिबल हो, जो आप 1 मिनट में एलिजिबल नहीं हो। लगी बात समझ में? 1 मिनट में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप कल के डेट में आके फॉरेक्स में स्कैल्पिंग करोगे, इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग करोगे, इंट्राडे करोगे भाई, तो उसमें भी आपको काम आएगा ये सारी चीज़। और ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। इंट्राडे, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, एक चैनल के ऊपर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड सब कुछ मैं सिखाऊंगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। प्लीज़ इस चीज़ को जान जाइए, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करके रखिए, और इसको चैनल पे रहिएगा ज़रूर, बने रहिएगा, ठीक है? मेरा काम है आपके पास रियल नॉलेज पहुँचाना, सही तरह से सही रूप में डिलीवर करना, और मैं बस वही करता हूँ। मेरी बातें बुरी लग सकती है आपको, पर जो सच है वो सच है। मेरे को वो नहीं आता है, क्या कहते हैं उसको, एक कहावत होता है ना कि मिश्री घोल के बताना, नहीं, मेरे से मिश्री मिश्री घोल के मैं ज़हर नहीं खिला सकता हूँ आपको, ठीक है? अगर मैं ज़हर दे रहा हूँ, मैं बोल के दूँगा कि लो भैया ज़हर है, हिम्मत है तो पी जाओ। और अगर मैं मिश्री दे रहा हूँ तो उसमें मिलावट का कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है? तो मैं मिला के बात नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ ब्लंट बोलता हूँ, इसीलिए। तो मोरल नंबर 1, स्टोरी नंबर 1, जिस टाइम फ्रेम पे हो आप उस टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे भी रियाज करना शुरू करिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके, फॉरेक्स मार्केट बाकी मार्केट में काम आ सके। अगर मोरल नंबर 2, अगर आप एक दिन लॉस कर रहे हो हाइयर टाइम फ्रेम पे, तो प्लीज़ उसको जज मत कर लेना। आपने पहले दिन आप वो याद करो कि जब आपने 1 मिनट में भी पहली बार ट्रेड लिया होगा, तो आप अमूमन लॉस ही किए होगे। अधिकांश लोग लॉस ही करते हैं, ठीक है? तो जब आपने 1 मिनट में क्विट नहीं किया, तो 2 मिनट या 5 मिनट में भी क्विट मत करना। पॉइंट नंबर 3, हमेशा लेवल मार्किंग सही करना। और लेवल मार्किंग के ऊपर मैंने अनगिनत वीडियो बना रखे हैं, जाके चैनल पे चेक करो, लेवल मार्किंग के ऊपर बहुत वीडियो है, जाके देख लेना।
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर, ट्रेंड लाइन किस तरह से लगाते हैं। और मैंने हर बार बोला है कि जब भी लेवल मार्क करिए तो हमेशा हाईयर टाइम फ्रेम पे मार्क करिए। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड लेने वाले बंदे हो तो 5 मिनट में मार्क करो। अगर आप 2 मिनट पे ट्रेड लेने वाले बंदे हो तो 10 मिनट में मार्क करो। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड लेने वाले बंदे हो तो आधे घंटे में मार्क करो। ठीक है, इस तरह से मार्किंग होती है। लेवल हमेशा हाईयर टाइम फ्रेम पे लगाइए, ताकि आपको हाईयर टाइम फ्रेम पता है क्या देता है। हाईयर टाइम फ्रेम आपको मार्केट का सच देता है, जो 1 मिनट का मार्केट आपको कभी नहीं दे सकता है। 2 मिनट का मार्केट आपको कभी नहीं दे सकता है। मार्केट आपको सच छुपाता है। वो जो 1 मिनट का मार्केट है, 1 मिनट का कितना अच्छा सुंदर ट्रेंड में दिख रहा है। आ जाइए जरा इसको एक एक घंटे का मार्केट पे लेके आते हैं। देख लो भैया, यहाँ न्यूज कैंडल, यहाँ न्यूज कैंडल, अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में दिखा रहा है। और क्या ये ट्रेंड रियल है, फेक ट्रेंड है? क्यों? क्योंकि ये इस न्यूज कैंडल को भी 50% का लूप कवर नहीं हुआ है। तो ये जो अप ट्रेंड जा रहा है साहब, ये फेक है। समझे? ये फेक मूवमेंट है। और आप फेक मूवमेंट में ट्रेड लोगे और उम्मीद करोगे कि मैं विन कर जाऊं, तो फिर वो बेवकूफियत है, वो महानता नहीं है। समझ में आया? 3 पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर फोर्थ, टाइम फ्रेम का जो गेम है वो बस इतना सा है कि आपको रियल मार्केट पे टाइम फ्रेम का गेम स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने आपके सामने अभी ओटीसी और रियल मार्केट दोनों में जो मेजर डिफरेंसेस है, किस तरह से ओटीसी मार्केट गैम्बलिंग आपके साथ कर सकती है, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकती है, वो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि रियल मार्केट आपको यहाँ पे टाइमर स्विच करने पे आपको कभी नहीं अलाउ करेगा कि भैया 1 घंटा पे ट्रेड करो। लेकिन ओटीसी आपको एक ऑप्शन दे देता है, स्विच टाइम। अच्छा, ये वाला बटन देखना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्विच टाइम। अब मैं रियल मार्केट पे आता हूँ, गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया। ये लिखेगा ही नहीं, यहाँ पे दे ही नहीं सकता है, क्योंकि भैया ये तो स्कैम करेगा ही नहीं ना, ये तो लॉक्ड मार्केट है ना साहब। ये तो लॉक मार्केट है। लॉक मार्केट में कहाँ से स्कैम है? अब लॉक मार्केट है, लॉक मार्केट है ना ये। तो लॉक मार्केट है तो यहाँ से अगर ऐसे ट्रेड ले मैं, तो ये ट्रेड है, ये मेरा रियल टाइम पे लग रहा है। ठीक है, अब 1 मिनट से ऊपर का ट्रेड लग गया। अब ये लॉक मार्केट है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें या तो मैं डबल कर सकता हूँ या तो बेच सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ गए साहब? इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें किया जा सकता है। किसमें? ओटीसी में किया जा सकता है। अभी ओटीसी में मैं रहा हूँ ना, तो ओटीसी में देखो, ओटीसी में मेरा 10 सेकंड बचा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 सेकंड का ट्रेड कर सकता हूँ। ए देखो भाई, ये देखो 5 सेकंड का ट्रेड, ए देखो 5 सेकंड का ट्रेड। समझ गए? और कहा विन हो गया, लॉस हो गया, लो। 30 30 डॉलर गया पानी में। 30 डॉलर पानी में गया, कहाँ गया? अच्छा, विन हो गया, गलती से विन हुआ है इसको। ठीक है, देखो कैंडल कहाँ गई है और लास्ट सेकंड में विन हुआ है, उसको हम विन नहीं मानते हैं। ठीक है, तो गैम्बलिंग करने से बचो साहब। और ये देखो 1 मिनट का मार्केट, 1 मिनट का मार्केट था मेरा, अभी मस्त यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल दिया, अभी ये ग्रीन कैंडल दे रहा। क्लियर है? ये होता है बेनिफिट। समझे? टाइम फ्रेम का गेम समझने में। तो अगर आप फेक मूवमेंट में ट्रेड करोगे ये सोच के कि अरे ये तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वाओ, तो भैया आप लॉस ही करोगे, क्योंकि मार्केट तो पहला ही गलती कर चुका है, अपना लूप ही कंप्लीट नहीं करके आया है इस मार्केट में। देखो, इसको मैं जैसे ही 1 घंटे पे करूंगा तो सच देखना, देखो 1 मिनट में आपको कितना सुंदर ट्रेंड दिख रहा है। दिख रहा है ना, एकदम बच्चे जैसा, एकदम प्यारा सा सुंदर सा ट्रेंड। 1 घंटे पे देखो साहब असलियत। ये रहा न्यूज कैंडल। क्या इस रूल ये कहता है कि अगर कभी भी मार्केट में न्यूज कैंडल आए तो उसका 50% जब तक मार्केट कवर नहीं करेगा तब तक मार्केट किसी ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, तब तक किसी ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। क्या इसने 50% कवर अप किया है? नहीं किया है। तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड कैसे कंटिन्यू कर रहा है? फेक मूवमेंट, अगेन प्रूफ। अरे हट जाओ साहब, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम भी देख लीजिए आप लोग। सब डोजी है, लाइन से डोजी डोजी डोजी, अब जाके थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। सब लाइन से डोजी चला है पहले तो मार्केट, उसके बाद यहाँ पे अब ये लास्ट कैंडल देखो जो करंटली चल रहा है। इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद अगली कैंडल भी तो वॉल्यूम वाली आनी चाहिए साहब। यहाँ पे जीरो कैसे हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम कम कैसे हो रहा है? जबकि राउंड नंबर का लेवल तो कब का क्रॉस हो चुका है। राउंड नंबर यहाँ पे है ना 000, ये तो क्रॉस हो चुका है और कंटिन्यूएशन मोमेंटम के साथ हुआ है। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे गिर रहा है? ऑल बिकॉज ऑफ मार्केट का पहला गलती, जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया है, लूप का कैंडल का 50% कवर नहीं हुआ है। तो ये क्या, इस मूवमेंट में अगर आप ट्रेड करोगे साहब तो आप लॉस करोगे। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे? कोई भी वैलिड स्ट्रक्चर बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। करके देखो ट्रेड, नुकसान करोगे। समझ में आया? तो हमेशा टाइम फ्रेम स्विच आपके पास, जब मार्केट में हर एक ऑप्शन अवेलेबल है साहब, तो टाइम फ्रेम स्विच करके करिए। कौन रोक रहा है आपको? लगी बात समझ में? कौन रोक रहा है? ये जान रही। अच्छा, एक और देखते हैं। अब यहाँ पे 4 ट्रेड लॉस हो गया है। कुछ ट्रेड हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। कितना है? 2800 का है, 3000 का, एक दो ज़्यादा नहीं, छोटा ट्रेड करते हैं। $200 का प्रॉफिट करके यहाँ से आज का बंद कर देंगे। टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे को आपको जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया है। अगर इस इतना सिखाने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है
तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, सॉल्व कर दूंगा आपके सारे डाउट को। मन में कोई डाउट लेके मत चलिएगा। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैचेस ज्वाइन करिए, सीखिए। मैं लाइव सिखाता हूँ, जिस तरह से मैं वीडियो पे पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं लाइव पढ़ाता हूँ भाई। तो अगर सीखना चाहते हैं तो भैया बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए, सीखिए। बस इतना याद रखिएगा कि वही ज्वाइन करें जो रियल मायने में सीखना चाहते हैं, क्योंकि बैचेस पेड होती हैं हमारी। ऑल बैचेस आर पेड बिकॉज दे आर लाइव, ठीक है, एंड रियल टाइम क्लासेस। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता के चल जाऊंगा, ठीक है। जो बात है सो है। अब यहाँ पे डाउन जाने का कारण क्या था भाई? बहुत ही तगड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया है लास्ट कैंडल के बाद। हैमर कैंडल जो स्पिरिंग टॉप कैंडल है, इसके बाद मार्केट ने इतना पावरफुल कैंडल देख के मेरे को एक चीज बता दिया कि मार्केट ऊपर तो नहीं जा सकता है, मार्केट को सस्टेन नहीं करना है, मार्केट को नीचे जाना है। पॉइंट नंबर टू, मार्केट खुलते ही बहुत ऊपर पहले ही चला गया है, जो मैंने बहुत पहले बता रखा है कि अगर मार्केट खुलते ही बहुत ऊपर चला जाता है तो अगेन समझ जाइएगा वो एक फेक मूवमेंट का साइन है साहब। वो फेक मूवमेंट मार्केट दे रहा है, इस वजह से हम लोगों ने मार्केट में बगैर देर किए तुरंत ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं। 24 सेकंड मार्केट के कैंडल को खत्म होने में। लेट्स सी, लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके। हर एक चीज आपके आंख के सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको कुछ भी बता के निकल जाऊंगा और आपको कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। ये है 8 सेकंड है मार्केट के कैंडल के क्लोज होने में। वेट करते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्ड मार्केट का हमारे साथ क्या रहता है। लॉस हुआ तो फिर ट्रेड करेंगे। ओके। अगर लॉस हुआ तो हम लोग ट्रेड करेंगे, बस एमटीजी नहीं करेंगे यहाँ पे, मार्केट स्विच कर देंगे। ओके। हाँ, मार्केट यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, सही डिसीजन था। इस कैंडल के बाद अगर ये जो कैंडल आ रही है इस रेड वाले ग्रीन वाली कैंडल का लो ब्रेक कर देगी तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड जरूर करेंगे। बस ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करते हैं, जल्दी से हो जाए। ओके। अगर नहीं होता है तो हम लोग एक और ट्रेड जो होगा वो अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये बात है। टाइम फ्रेम समझ गए ना सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाता हूँ, देखो 15 सेकंड है ना इस कैंडल को खत्म होने में, 1 मिनट के, 2 मिनट पे आओ। 2 मिनट में 1 मिनट बचा हुआ है कैंडल को, 1 मिनट में ये रेड कैंडल आ गई है, अगली कैंडल फॉर श्योर रेड जाएगी, आ जाओ। चलो, यहाँ पे $500 का लमसम यहाँ पे ट्रेड है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बड़ी बहुत बड़ी ट्रेड है यहाँ पे, पर मेरे हिसाब से ये ट्रेड विनिंग है। बहुत हाई चांस है इसको विन करने का। क्यों? क्योंकि 1 मिनट से जैसे ही मेरा हर मार्केट पे हर मिनट पे प्रैक्टिस है, तो मैंने देखा कि 1 मिनट में ऑलरेडी, 2 मिनट में ऑलरेडी सॉलिड बॉडी दे चुका है मार्केट। जिस वजह से मैंने देखा कि इसको थोड़ा बॉडी नीचे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसके विक का 50% इसको कवर अप करना ही करना है। इसको देख के भी मैंने यहाँ से डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड किया है। अब वेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है ट्रेड। होप फॉर द बेस्ट। अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर ट्रेड करेंगे हम लोग, अभी ट्रेड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही स्टेशन खुल गया कि ट्रेड कर लेते हैं, नहीं तो मैं कर नहीं रहा था आज। लेकिन चलो खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग मार्केटिंगल ट्रेड करने वाले हैं डाउन के लिए, और थोड़ा बड़ा ट्रेड करेंगे। ठीक है, 100 ही का लेंगे। लेकिन कितना ट्रेड लॉस है, 1 2 3 4 5, 500 का है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। रुक जाइए, कब करेंगे वो भी आपको बता दूं, जब इसके ऊपर से विक रिजेक्शन होगा तब, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ओके, 3 2 1। ओके, विक रिजेक्शन है, डाउन के लिए जाएंगे। चलो, काफ़ी बड़ी ट्रेड है, पर ये तो सक्सेस ही वाली ट्रेड है। ये वो जो मूवमेंट आई है वो फॉल्स मूवमेंट आई है। आइए 2 मिनट में हम लोग ज़रा देखें। 2 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाइंग की कैंडल है उसमें कतई वॉल्यूम नहीं है, 0% वॉल्यूम है। प्लस इसके विक को भी कवर अप करने के लिए जाना ही है, बिकॉज द रूल ऑफ पीपीआर यहाँ पे लग रहा है। इस वजह से हम लोग श्योर शॉट डाउन के लिए ट्रेड किए हैं। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेट्स सी कैसा हम लोगों का रिस्पॉन्ड मिलता है। मेरे हिसाब से यही कैंडल विन हो जाएगी, पर देखते हैं जो भी है। और ओटीसी का मार्केट है भाई, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफएफएलसी भी देखी है, जिसको देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। आपको दिख ही रहा होगा फुलफिल लास्ट कैंडल, और लगभग एफएफएलसी 3 कैंडल तक तो काम करती ही है। आप काउंट कर सकते हो, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, और जिसपे हमारा ट्रेड है। और जो ट्रेड हम लोग लॉस किए थे, श्योर शॉट विन। टारगेट $3000। आई थिंक $3000 टच हो चुका होगा, आप लोग देख सकते हो खत्म होने के बाद। ठीक है, देख लो। तो मैंने क्या किया, मैंने बस पेशेंस दिखाया, पेशेंस दिखा के ट्रेड किया, ट्रेड विन, मेरा काम खत्म। अच्छा, बच रहा है, चलो कुछ ट्रेड, एक ट्रेड और ले लेते हैं। थोड़ा सा बच रहा है, $40 के लमसम बच रहा है। अच्छा, काफी बार ये भी गलती होती है, चलो एक चीज से मैं बता दूं, यहाँ पे $40 दिख रहा है आपको कि $40 बच रहा है। साहब, काफी लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे उनको पक्का यहाँ पे 00 देखना है, 3000 का मतलब 000। भैया उस चक्कर में भी मत पड़ना। काफी बार मैंने दिखा भी रखा है वीडियो में कि उस चक्कर में पड़ने से क्या होता है, नुकसान देखना पड़ता है, समझ गए।
तो उस चीज़ को जानिएगा। ओटीसी के मार्केट में ही रहते हैं फिलहाल। रियल मार्केट में अभी न्यूज़ है, इसीलिए थोड़ा नियर रियल मार्केट अवॉइड करेंगे। न्यूज़ भी पढ़ा करिए, आपको मैंने न्यूज़ पे भी वीडियो बना रखी है, न्यूज़ भी देखा करिए कि न्यूज़ कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। आप लोग क्या करते हो, आधा मेहनत करते हो, आधा बोलते हो कि चलो राम जी के भरोसे ट्रेड कर लेते हैं। अरे ऐसे थोड़े होता है। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लो, क्या चला जाएगा। ये बात। इसके नीचे सस्टेन किया है ना, इसके नीचे सस्टेन किया है तब तो यहाँ से तो नहीं जाना चाहिए। ये देखा जाए। यहाँ से इस मार्केट में एक डाउन के लिए जा सकते हैं हम लोग, बस एक ट्रेड डाउन के लिए। बहुत ही सिंपल ट्रेड मैंने किया है डाउन के लिए, बहुत ही कुछ देख के। ठीक है, ये है। हम्म। ओके, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ये है। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर ये डाउन नहीं गया तो वन स्टेप मार्टिंगल हम लोग इस पे जा सकते हैं। बहुत ट्रेड वैसे भी नीचे लग गया है। नेट नेट क्या ही मैं बोलूँ नेट का। खैर जो भी है। आना तो इसको कायदे से नीचे ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो हम लोग देखते हैं। एम के लिए, बाइंग के लिए। नहीं, इसमें एमटीजी नहीं ले पाएंगे, इसमें एमटीजी नहीं ले पाएंगे, माफ करिए। कोई मार्केट ही स्विच कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने एनालाइज वनालाइज कुछ नहीं किया है, ठीक है। बस मैं ऐसे ही जैसे मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा है मैं उस हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से। खैर जो भी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और क्या। आप लोगों को भी यही प्रैक्टिस की ज़रूरत है साहब। ठीक है, अगर आपको सच्ची मायने में ट्रेडिंग कंटिन्यू करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी। और आज के मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आपको प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं दे सकते हो तो प्लीज़ ये चीज़ का उम्मीद मत रखो कि आपको ट्रेडिंग में मतलब आप कमा लोगे, कमा के निकल जाओगे। प्लीज़ मत करना। ठीक है, वैसा पॉसिबल नहीं है। जो बात है सो है, फैक्ट। मेरे को जितना भी है इतना ही मैं जानता हूँ कि अगर आपका प्रैक्टिस सही है तो आप अच्छा कर लोगे किसी भी चीज़ में। लाइफ में भी आप याद रखो कि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करते हो, रियाज अच्छे से करते हो, तो ये मार्केट तो बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आइए एक फाइनल ट्रेड इसी मार्केट में डन करते हैं। यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं, गैप का मार्केट तो कतई नहीं ट्रेड करना है, छोड़ देना है गैप का मार्केट। आइए कमोडिटीज चेक कर लेते हैं थोड़ा। फाइनल फाइनल ट्रेड। लॉजिक आपको पता चल गया। हॉल्टिंग एरिया जूम आउट व्यू में दिख गया था। लास्ट कैंडल का रिजेक्शन बहुत तगड़ा है। जस्ट एक डबल जीरो का लेवल यहाँ पे है, मार्केट इसको टच करने के लिए आएगा और इस ग्रीन कैंडल के 50% के लूप को कवर अप करने के लिए आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड है। श्योर शॉर्ट ट्रेड है। देखते हैं कैसा रहता है रिस्पॉन्ड। अच्छा ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां तक मार्केट को आना चाहिए। देखते रहिए। दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम जगह से मार्केट वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। लो भैया देख लो आप। प्योर नॉलेज, कुछ भी नहीं भाई, कोई तुक्का तुक्का नहीं है। ठीक है, जो बात है सो है, प्योर नॉलेज। एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसी एरिया से रिजेक्ट किया, कैंडल छोटा बनाया, पर ट्रेड हमारी श्योर शॉर्ट रही, विन। और टारगेट हिट होते हुए। ठीक है, वो जो $40 बचा था उसको भी हम लोग $100 बढ़ा के ही प्रॉफिट किया, यानी कुल मिला के $300 का मुनाफा हो गया। और जो लॉस था वो भी रिकवर करके आपके आंख के सामने दिखा दिए। और जितना भी ट्रेड किए वो सारा वो था, क्या कहते हैं, नॉन एनालिसिस ट्रेड था। मतलब मैंने पहले से कहीं स्क्रीन एनालाइज करके नहीं रखा है, नहीं तो मैं बोलता हमेशा हूँ। जब भी ट्रेडिंग सेशन होती है मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैंने एनालाइज करके रखी है, मेरे सामने स्क्रीन चल रही है। पर इस केस में कोई स्क्रीन नहीं चल रही थी, प्योर नॉलेज, प्योर रियल टाइम पे ट्रेड। ऑल बिकॉज ऑफ करेक्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए। यही थी टाइम फ्रेम के ऊपर मेरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसके दरमियान कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई इशू नहीं है, आराम से पूछिए। मेरा काम है सॉल्व करना, आपका काम है कमेंट में पूछना। अगर आप हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कॉन्टैक्ट करिए, बैचेस ज्वाइन करिए और सीखना शुरू करिए। सीखिएगा बढ़िया से, तब भी करिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ट्रेडर बनिए, गैम्बलर नहीं। मैंने बहुत दिन बाद ये बात बोली है। और आप सभी लोगों को सावन की शुभकामनाएं। सावन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अच्छे से पूजा अर्चना करिए। भोले बाबा आप पे रहम करें, कृपा करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। जिस भी टॉपिक के ऊपर चाहिए होगा बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।